क्या आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में एक दुर्लभ प्रजाति का पीला टर्टल यानी कि कछुआ खोजा गया है। इसको अगर हम लोग बात करें बेटा कि उड़ीसा में रहने वाले वासुदेव महापात्रा जब वे अपने खेतों पे काम कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि एक दुर्लभ प्रजाति का पीला कछुआ इनको नजर आया और ये उड़ीसा के एक विलेज जिसका नाम है सुजानपुर में देखा गया था। वासुदेव महापात्रा इस कछुए को लेकर के अपने घर पे चले गए और फिर उसके बाद इन्होंने वन विभाग को इसके बारे में जानकारी भी दी। फिर वन विभाग वालों ने उनसे ये इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के तहत इस कछुए को अपने अंडर कस्टडी में ले लिया और फिर इसको देखा गया कि आखिर ये प्रजाति क्यों डेवलप हुई और साथ ही साथ इन्होंने ये भी देखा या ये बदलाव है कछुए में ऐसा क्यों हुआ। तो इसके पीछे की हिस्ट्री को अगर हम लोग देखें बेटा तो यहाँ पर सबसे पहली चीज कि ये जो भारत में पाया गया जो पीला टर्टल है ये आपका इंडियन फ्लैप सेल टर्टल के नाम से जाना जाता है और इसको अगर देखा जाए तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ये भारत में ही ये प्रजाति पाई जाती है। भारत के आसपास के जो देश है जैसे कि अगर बात करी जाए कि पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार में भी इस प्रजाति के कछुए या पीले कछुए देखे गए हैं। ठीक है, अब यहीं पर हम लोग अगर बात करें बेटा कि ये जो आपका टर्टल है यानी कि जो आपका फ्लैप सेल टर्टल है ये किसकी वजह से डेवलप हुआ, तो इसमें अगर बेसिकली देखा जाए तो ये जो फ्लैप सेल टर्टल है ये आखिर खाने में क्या लेता है, तो खाने की अगर बात करी जाए तो ये एक ओमनीवोरस प्राणी है। ओमनीवोरस यानी कि सर्वाहारी जो कि वेज और नॉन वेज सभी खाता है। इसके जो डाइट है यानी कि जो इसका भोजन है इसके भोजन में अगर देखा जाए तो स्नेल्स, मेढक, घोंगे और कुछ जलीय वनस्पतियां भी शामिल हैं जिनको खा करके ये जीवन यापन करता है। इवन यहाँ पर जो येलो टर्टल है इसकी अगर बात करी जाए तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार भारत में खोजा गया है। इसको सबसे पहले 1997 में देखा गया था गुजरात में, यानी कि जो आपका वेस्ट कोस्ट यानी कि जो गुजरात का क्षेत्र है ये पश्चिमी घाट के रीजन में आता है और यहाँ पर एनिमल की डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है यानी कि विविधता। और इसको अगर देखा जाए तो उस समय भी कहा गया था कि ये म्यांमार और बांग्लादेश में भी इसकी उपस्थिति दर्ज की गई थी। इस पीले कछुए की अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए जो जीव विज्ञानी है स्नेहा धारवाड़कर इन्होंने बताया कि जितने भी रेप्टाइल्स हैं, क्योंकि कछुआ किस में आता है, सरीसृप जीवों में आता है, जितने भी रेप्टाइल्स हैं उन सभी रेप्टाइल्स में एक पिगमेंट यानी कि वर्णक पाया जाता है जिसको कहते हैं टायरोसिन और ये टायरोसिन की डिफिशियंसी के कारण ऐसा पीला कलर इनमें देखा गया है। अब साथ ही साथ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि ये जो वर्णक है ये आपका पिगमेंट की कमी यानी कि वर्णक की कमी के कारण जो कि एल्बिनिज्म जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है यानी कि आनुवंशिक बीमारी होती है उसके अंतर्गत ही इसको रखा गया है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग जानते हैं कि आखिरकार ये एल्बिनिज्म है क्या, तो एल्बिनिज्म की अगर बात करी जाए तो जिन भी जंतुओं में जो पिगमेंट है यानी कि वर्णक है उसकी अनुपस्थिति होती है या नहीं बन पाता है तो उसके कारण उनमें एल्बिनिज्म हो जाता है यानी कि जो बीमारी है उसको क्या कहा जाता है, एल्बिनिज्म कहा जाता है। अब जीव विज्ञानियों के आधार पर अगर देखा जाए तो ये जो वेरिएशन नजर आया ये किसके कारण है, ये एल्बिनिज्म के अंतर्गत आता है। एल्बिनिज्म एक आनुवंशिक बीमारी है, इसमें जो शरीर में वर्णक होता है यानी कि जो पिगमेंट है उसका लैक हो जाता है। अब यहां पर अगर जंतुओं में देखा जाए तो दो तंत्रों के आधार पर उनमें रंग नजर आते हैं किसी भी जीव में अगर हम लोग देखें तो इनमें एक तो पिगमेंट यानी कि जो वर्णक है, ठीक है, और दूसरा उनमें स्ट्रक्चरल कलर यानी कि संरचनात्मक रंग के कारण। बहुत से लोगों को आप लोगों ने देखा होगा जिनमें कि वर्णक यानी कि पिगमेंट लैक होता है, कमी होती है, तो उनका अपीयरेंस कुछ ऐसा होता है, आप लोगों ने अपनी सोसाइटी में भी देखा होगा। तो ये खासतौर पर एल्बिनिज्म का एक उदाहरण है। और यहां पर देखा जाए तो एनिमल्स में क्या होता है बेटा कि जो बायोलॉजिकल पिगमेंट्स होते हैं जिनके कारण से उनकी आंखों का रंग, उनकी स्किन का रंग यानी कि त्वचा का रंग और त्वचा के रंग के साथ साथ अगर देखा जाए तो जो पक्षी होते हैं उनमें फेदर्स हैं, जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके स्केल्स होते हैं, उनका कलर अलग अलग बदल जाता है। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर अगर देखा जाए तो जो एल्बिनिज्म है इसमें पूरे बॉडी पार्ट में कई सारे वेरिएशन यानी कि उनका कलर चेंज हो जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि नॉर्मल अगर अमेरिकन एलिगेटर को हम देखें यानी कि मगरमच्छ को देखें तो उसका कलर कुछ ऐसा है, लेकिन रेप्टाइल्स में भी वर्णक की कमी यानी कि एल्बिनिज्म के कारण एलिगेटर है, अमेरिकन एलिगेटर ऐसा भी देखा गया है जिसमें कि लैक ऑफ पिगमेंट यानी कि ये एल्बिनिज्म का शिकार है और इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनमें भी ये चीजें अपीयर होकर के आई हैं।
ठीक है। साथ ही साथ ऐसा नहीं कि ये सिर्फ रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृपों में ही देखने को मिलता है, बहुत सारे विभिन्न जानवर हैं जिनमें की कई सारे वेरिएशंस नजर में आते हैं। ठीक है, स्तनधारियों में भी, पक्षियों में भी, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो आपके इनवर्टिब्रेट्स हैं यानी कि अकशेरुकी जीव हैं, उनमें भी एल्बिनिज्म के उदाहरण देखने को मिले हैं। जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि कैंगारू जो कि एल्बिनिज्म का शिकार है, इनके फेदर जो मैमल है, लेकिन इसका बॉडी कलर क्या हो गया है, चेंज हो गया है क्योंकि लैक ऑफ पिगमेंट के कारण। इवन अगर आप बात करें चिंपैंजीज की, तो जो एल्बिनिज्म का शिकार है, जो स्किन कलर है वो डेवलप नहीं हुआ, तो वो भी, उसका भी कलर चेंज हो गया। अगर आप मैमल्स में ही देखें स्क्वायरल को, तो उसमें भी वेरिएशन आ जाता है, स्नेल्स में, फिशेस में, स्नेक्स में। तो ये सभी किसके कारण है, ये एल्बिनिज्म का ही उदाहरण है, जिसकी वजह से ये वेरिएशन देखने को मिलता है जंतुओं में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे कि एल्बिनिज्म के ही कारण जेनेटिक वेरिएशन आया, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो लैक ऑफ पिगमेंट जो कि टायरोसिन है, टायरोसिन की कमी के कारण पीला कलर कछुए का उजागर हुआ। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने चैनल ओएल एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।